हेलो गाइस। कल हम प्राइमरी डाटा टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्राइमरी डाटा टाइप्स। और प्राइमरी डाटा टाइप्स का कोर्स एग्जांपल्स सब कुछ किए हैं हम। तो पहले जाके वो प्राइमरी डाटा टाइप्स ख़त्म करो, उसके बाद नॉन प्राइमरी डाटा टाइप पढ़ेंगे। तो उसको समझ में आने के लिए पहले प्राइमरी डाटा टाइप पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सबमिट कर दिया है, तुम जाके देख लो पहले, ठीक है। नॉन प्राइमरी डाटा टाइप को हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसे यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। मतलब इसको हम जो यूजर होता है जैसे हमारे जैसे, इसको डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसको नॉन प्राइमरी डाटा टाइप बोलते हैं और इसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। प्राइमरी डाटा टाइप क्या होता है ना, ये पहले से दिया हुआ होता है जावा में, पर ये जावा में नहीं दिया होता है, इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप मीन्स ये रेफरेंस वैल्यू को स्टोर करता है, किसका ना, डाटा का रेफरेंस वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। रेफरेंस वैल्यू मीन्स इसका एड्रेस को स्टोर करता है, ओके। ये वाला लिखा है, दे स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द एक्चुअल डाटा का क्या मेमोरी एड्रेस को ये स्टोर करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं और इसे रेफरेंस टाइप भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्राइमरी डाटा टाइप्स। फर्स्ट है स्ट्रिंग, उसके बाद आएगा अरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक के बाद एक हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। पहला आया स्ट्रिंग। पहली बात, स्ट्रिंग क्या होता है, जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। मतलब स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग में हम कोई भी किसी भी प्रकार चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रिंग को डिफाइन किए हैं हम, उसके बाद उसका कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। स्ट्रिंग एक क्लास होता है, ये बात याद रखना, स्ट्रिंग एक क्लास होता है। क्या लिखे हैं देखो, स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या करता है ना, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है, ठीक है। कैरेक्टर स्टोर नहीं करता है, कैरेक्टर को मेमोरी पे स्टोर करता है, ठीक है। इन जावा स्ट्रिंग इज ए क्लास व्हिच इज प्रेजेंट इन द जावा लैंग्वेज पैकेज, ओके। स्ट्रिंग क्या है, क्लास होता है, ये दिखता है तुम्हें प्राइमरी डाटा टाइप्स की तरह, पर ये क्लास होता है जो कि जावा लैंग्वेज पैकेज में स्टोर है, जो कि जावा लैंग्वेज पैकेज में, जो कि ऑटोमेटिक, हम जब हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। पर ये एक क्लास होता है, ये एक प्राइमरी डाटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, हम इसमें कोई भी किसी भी प्रकार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल जावा, ये दिखता है प्राइमरी डाटा टाइप की तरह, पर ये है नहीं, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स है, लेंथ, टू ऑफ वर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग, कॉनकैट, ये सब हम जब कोड देखेंगे तभी हम बताएंगे कि ये सब कैसे काम करता है, ठीक है। देखो क्या करता है स्ट्रिंग, क्या करता है, एक मेमोरी लिए हम, अगर हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी एक मेमोरी होता है, ये एक मेमोरी अगर है तो क्या करेगा, ये वाला जावा आके यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे ये जावा स्टोर हो जाएगा, ये वाला डाटा आगे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर हो गया, पर क्या करता है स्ट्रिंग और कहाँ होगा, ऐसे कैसे बहुत जगह पे है। ये वाला नेम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या करेगा, इसका जो एड्रेस होगा ये यहीं पे स्टोर होगा, ये यहीं पे इसका जो एड्रेस होगा यहीं पे स्टोर होगा, जो कि नेम पे स्टोर होगा। उसके बाद हम जब नेम को प्रिंट करेंगे तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ गया। इसे बोलते हैं रेफरेंस टाइप, ठीक है। अगले चलते हैं। अरे क्या होता है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे कि समझेंगे कि अरे क्या होता है। एन अरे इज ए कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सिंगल टाइप। समझे, सिंगल टाइप मतलब एक ही डाटा टाइप यूज होगा, एक ही डाटा टाइप में कितना, एक फिक्स नंबर का वैल्यू स्टोर हो सकता है। क्या, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले एक कोड देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखो, इंट नॉर्म्स इज इक्वल टू 10, 20, 30, ये सब है कि वैल्यू, एक वैल्यू है, एक वैल्यू हो गया। अब ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये एक डाटा टाइप है। अरे कैसे डिफाइन किया जाता है ना, अरे डिफाइन किया जाता है इंट ब्रैकेट लिए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद 10, 20, 30, ये एक टाइप का वेरिएबल, एक टाइप का डिफाइन हो गया, डिफाइन किया जाता है, एक तरीका है डिफाइन करने का अरे को, ठीक है। उसके बाद और एक तरीका है इंट स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्म्स इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 4, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। मतलब जो भी हम नॉर्म्स का वेरिएबल में नॉर्म्स का एक अरे बनाएंगे, उसमें हम
4 ही डाटा टाइप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 5वां डाटा टाइप ऐड करना चाहेंगे वो एरर आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज 4 ही होता है, समझे। ठीक वैसे ही यहाँ पे 3 डाटा टाइप स्टोर हो गया। उसके बाद हम इसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये सब हम समझेंगे कहाँ पे ना, कोड जब हम एग्जाम्पल करेंगे, जब कोड देखेंगे तभी समझ में आ सकता है। अभी कुछ नहीं आएगा, तुम सिर्फ डेफिनेशन समझो, कैसे लिखा जाता है ये समझो, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब आया क्लास। क्लास क्या है? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्लास क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अभी दूसरा पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। इट कैन कंटेंट फील्ड्स, मतलब वेरिएबल्स एंड मेथड्स। मतलब क्लास क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक कार है, ठीक है, एक कार है, कार में क्या क्या होता है? कार में होता है इंजन होता है, ठीक है। कार का कलर होता है, कार का क्या सीट्स होते हैं, सब है, ओके। मेथड क्या क्या है? कार कैसे चलता है, ठीक है। कार का स्पीड कितना होगा, ये सब मेथड्स है, ये सब वेरिएबल्स है, ठीक है। कार कितना स्पीड में चलता है, कार का कलर कैसा होगा, ये सब मेथड्स और वेरिएबल्स है। ठीक वैसे ही कार में डिफाइन किया जाता है। इसे इस तरह पहले कार समझ में आएगा तभी तो ये समझ में आएगा कि हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं ना, क्लास स्टूडेंट इसे लिया, कुछ भी स्टूडेंट मतलब ये कुछ भी ले सकते हैं हम, बट क्लास जब उस पर पीछे लिख देंगे तभी हो जाएगा, एक क्लास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस मतलब क्लास होता है, सॉरी इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। मतलब इट ऑक्यूपाइज मेमोरी एंड कैन एक्सेस क्लास मेंबर्स। अगर हम एक क्लास लिए, एक सेपरेट क्लास लिए और एक दूसरा क्लास लिए, ये क्लास है, ये क्लास है, अगर इसको हम इसमें एक्सेस करने के लिए तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब ऊप्स का कंसेप्ट है। जब हम ऊप्स पढ़ेंगे और एक कोड देखेंगे तब भी आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। और जो बाकी सब रहा वो सब पहले प्रिंटेड डाटा टाइप देख लो, ये सब खत्म हो गया। नॉन प्रिंटेड डाटा टाइप खत्म हो गया। उसके बाद हम कोड दिखेंगे, एग्जाम्पल दिखेंगे, ठीक है। जब तुमको सारे के सारे नॉन प्रिंटेड डाटा टाइप अच्छे से समझा जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।